नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने वाले सूरत की अदालत के जज समेत भारत के तमाम जिला कोर्ट, छोटी अदालतों के जजों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। उनके द्वारा दिए जा रहे फैसले पर उन्होंने गंभीर टिप्पणी कर दी है। दरअसल राहुल गांधी की सांसदी इस वजह से छीन ली गई क्योंकि सूरत की अदालत के जज साहब ने मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा सुना दी है। अब ठीक इससे ही जुड़ा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो उस वक्त जज साहब भड़क उठे। ऐसे जिला जजों पर जो बेबाक फैसला करने लगे हैं, बिना सोचे समझे निर्णय करने लगे हैं, उन्हें कहा है थोड़ा संभल कर आप फैसला करें, क्योंकि यह बेहद चिंताजनक है कि किसी भी लॉ मेकर्स की सदस्यता यूं ही चली जा रही है, वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। ऐसे में जिला जजों को बिल्कुल ही अलर्ट रहने की जरूरत है कोई भी सेंटेंस लिखने से पहले। साथ ही साथ आज इस खबर में चौंकाने वाली बात तो सामने यह आई है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा स्पीकर और लोकसभा सचिवालय ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन इसमें जो अहम कड़ी है राष्ट्रपति की भूमिका, चुनाव आयोग की भूमिका, दोनों को नजरअंदाज कर दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं जो दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है। ये बातें एक्सक्लूसिव यह है कि लोकसभा स्पीकर ने सिर्फ कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई करने का मामला जारी बताते हुए एक आदेश जारी कर दिया, वो भी लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी करते हुए। लेकिन प्रावधान क्या है वो हम आपको दैनिक भास्कर के जरिए बताएंगे, जिसमें राष्ट्रपति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और प्रावधान भी बेहद ही सलीके से है और उन नियमों को ताक पर रखकर राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने स्क्रीन पर जरा देखिए बार एंड बेंच ने क्या लिखा है। प्रोविजन ऑन ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर्स इज ड्रास्टिक, कोर्ट्स नीड टू बी केयरफुल व्हाइल सेंटेंसिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मतलब कि ये जो प्रोविजन है ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन का किसी भी लॉ मेकर्स मतलब सांसद, विधायक जो भी हैं, वो बेहद ही भयावह है, गंभीर है। और ऐसे में जो कोर्ट्स इस तरीके के फैसले देते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, वो थोड़ा केयरफुल रहें, इस तरीके की टिप्पणी ना करें। इस तरीके के सजा देने से पहले सोच लें, तय कर लें कि इसका असर क्या होगा, क्योंकि यूं ही लॉ मेकर्स की सदस्यता चली जाए यह तो चिंताजनक है। इस मामले में दैनिक हिंदुस्तान ने भी खबर प्रकाशित की है, वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। हिंदुस्तान ने स्पष्ट तौर पर लिखा है, एमपी एमएलए को सजा सुनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, सदस्यता जाने का प्रावधान कड़ा है, सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। अब जरा खबर में देखिए कि क्या जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि सांसद और विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा होते ही सदस्यता चले जाने का प्रावधान बेहद कड़ा है, इसलिए अदालतों को जनप्रतिनिधियों को किसी भी मामले में सजा सुनाते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कानूनी मामलों की कवरेज करने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए, दरअसल वो मामला लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल से जुड़ा हुआ है, और उसी मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जरा ध्यान रखने की जरूरत है। बुधवार को उन्होंने टिप्पणी की थी कि हाल ही में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा के बाद उनकी सदस्यता चली गई है। उस मामले को देखते हुए अदालत की यह टिप्पणी अहम मानी जा रही है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.बी. नागरत्ना की अदालत ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है। अब जरा सोच लीजिए कि यहां पर जिला जज किस हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले से खुश नहीं है तो जरा समझना पड़ेगा कि आखिर जिला की अदालतें इतनी आतुर क्यों हो जाती हैं किसी भी लॉ मेकर्स की सदस्यता को आनन फानन में खत्म करने के मामले में 2 साल की अधिकतम सजा सुना देते हैं। और वैसे भी राहुल गांधी के मामले में जो जिला की अदालत है वहां भी नियम कानूनों को ताक पर रखने की बात कही गई है कि जब फैसला लिया गया उसमें कई बड़ी चूक की बातें सामने आई और फिर वहां फास्ट ट्रैक सुनवाई करते हुए सूरत अदालत के जज साहब ने उन पर फैसला कर दिया कि राहुल गांधी मानहानि के दोषी हैं, उन्होंने मोदी समाज का अपमान कर दिया है और फिर 2 साल की अधिकतम सजा सुना दी गई। लेकिन उसके बाद जब मामला लोकसभा सचिवालय पहुंचा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देने के लिए, उन्हें अयोग्य बताने के लिए, तो इस संबंध में एक टेक्निकल टर्म सामने आया है।
दैनिक भास्कर ने इस मामले में लोकसभा सचिवालय के पूर्व महासचिव से बात की और उन्होंने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि इस मामले को राष्ट्रपति के पास भी जाना था। लोकसभा सचिवालय ने खुद इस मामले में अथॉरिटी बनकर सब कुछ कर दिया। राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई, जो कि अनैतिक है। यहां पर नियमों की अनदेखी की गई है। कैसे क्या बताया गया है, जरा अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए। हेडलाइन में ही है, नियमों के तहत रद्द नहीं हुई राहुल की संसद सदस्यता। लोकसभा के पूर्व महासचिव बोले, राष्ट्रपति से बिना पूछे फैसला लेना गलत। लोकसभा स्पीकर साहब ने, ओम बिरला साहब ने राष्ट्रपति से बिना पूछे फैसला लिया और लोकसभा सचिवालय को कहा कि नोटिफिकेशन जारी कर दो। अब इसमें लोकसभा के पूर्व महासचिव की बातों को भी सुनना समझना जरूरी है, ताकि तकनीकी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो सके। इसमें दो सवाल हैं जिसे बड़े गौर से समझिएगा। राहुल गांधी की सजा जज ने ही 30 दिन के लिए सस्पेंड रखी। उन्हें हाईकोर्ट में अपील का वक्त दिया गया था। ऐसे में सदस्यता रद्द करने की जल्दबाजी क्या सही है? पीडीटी आचार्य जो हैं वो लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं, उन्होंने जवाब दिया, यह फैसला मुझे भी सही नहीं लगा। दोष साबित होने से ही संसद सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाता है। दोष सिद्धि के साथ 2 साल या उससे ज्यादा सजा हो तभी सदस्यता जाती है। जज ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया तो अयोग्य करार दिए जाने का कोई मतलब ही नहीं था। कानून के नजरिए से इस फैसले में खामियां दिखाई देती हैं। इस सवाल का आपने जवाब देखा। दूसरा सवाल देखिए, सांसद की संसद सदस्यता रद्द करने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? क्या राहुल गांधी के मामले में इसका पालन किया गया? पीडीटी आचार्य ने जवाब दिया, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) में लिखा है कि ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड। इसका अर्थ हुआ कि कोई अथॉरिटी ही सदस्य को अयोग्य ठहराएगी, ना कि जिला अदालत या कोई भी अदालत सजा सुना दे तो अपने आप ये ऑटो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। या फिर सांसदी छीनने के लिए, उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए किसी अथॉरिटी को एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। इसमें वही बातें लिखी हुई हैं कि इसका अर्थ हुआ कि कोई अथॉरिटी ही सदस्य को अयोग्य ठहराएगी। यह अथॉरिटी कौन है, यह समझने के लिए हमें संविधान के आर्टिकल 103 को देखना होगा। आर्टिकल 103 के मुताबिक जब भी किसी संसद सदस्य की सदस्यता पर सवाल उठता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति ही इस पर फैसला करेंगे। राष्ट्रपति भी फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग से पूछेंगे और चुनाव आयोग की राय पर राष्ट्रपति फैसला करेंगे। अब इसमें अगला सवाल है, वही आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी के मामले में कितनी अनदेखी की गई है। सवाल है, लोकसभा सचिवालय का राष्ट्रपति की सलाह न लेना क्या इस पूरी प्रोसेस पर सवाल खड़ा करता है? क्या यह गलती जानबूझकर की गई गलती है? पीडीटी आचार्य ने कहा, साफ है कि फैसला लेने में गड़बड़ी हुई है। लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति के पास सुझाव के लिए यह केस भेजा ही नहीं। इस मामले में लोकसभा सचिवालय डिसीजन अथॉरिटी नहीं है। सचिवालय को राष्ट्रपति को केस के बारे में बताना चाहिए था कि राहुल गांधी मानहानि के केस में दोषी पाए गए हैं और उन्हें 2 साल की सजा हुई है। क्या ऐसे मामले में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए या नहीं? इसके बाद राष्ट्रपति का फैसला आने के बाद ही लोकसभा सचिवालय नोटिस जारी कर सकता था। पूरे केस में लोकसभा सचिवालय ने ही फैसला ले लिया है, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस टिप्पणी के बाद यह तय मानिए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शायद नियमों की अनदेखी की है। इस वजह से अब चर्चा और जोर पकड़ने लगी है कि लोकसभा सचिवालय के महासचिव रहे पीडीटी आचार्य ने भांडा फोड़ा है कि राष्ट्रपति के पास तो यह मामला गया नहीं, सारा फैसला खुद लोकसभा सचिवालय ने लिया है। यानी वहां पर आर्टिकल 103, 102 सबका उल्लंघन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जरा सोचिए कि यह खेल कितना बड़ा था। राहुल गांधी को संसद से बाहर निकालने के लिए कितने आनन फानन में फैसला लिया गया। दूसरी तरफ जिला जजों ने जो फैसले सुनाने का काम शुरू किया है, वो भी मैक्सिमम पनिशमेंट वाला फैसला छोटे छोटे केस में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी कर दी है और बता दिया है कि आप लोगों को भी संभल कर कोई भी सेंटेंस लिखने की जरूरत है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी के साथ अन्याय तो हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।